दोस्तों, मध्य प्रदेश में अगले महीने ही चुनाव है। चुनाव से पहले भी कई ऐसे सर्वे सामने आ चुके हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि बातों ही बातों में हो ही गई थी कि एमपी में भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका लगेगा और वो भी बहुत जोर से लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव आते आते तक परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो शायद बीजेपी को भी उम्मीद होगी कि परिस्थितियां बदल जाएंगी। अभी सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं आंकड़े, फिर हमारे पक्ष में आएंगे। मगर हैरानी होगी दोस्तों आपको ये जानकर कि मध्य प्रदेश में शुरुआती अटकलें, शुरुआती रुझान अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी अब दोबारा एक सर्वे सामने आ गया है जिसके बाद ये पक्का हो गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब वो सर्वे कौन सा है, कौन से चैनल ने जारी किया है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे। फिलहाल एमपी में बीजेपी सत्ता में काबिज है, लेकिन क्या इस चुनाव के नतीजे में बीजेपी को कुर्सी मिलेगी? जवाब ना हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अब तो ये वो चैनल भी अपने सर्वे में कांग्रेस की जीत बता रहे हैं जिनसे आप बीजेपी की तारीफ के अलावा और किसी पार्टी की तारीफ या सराहने की उनको कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूं जी न्यूज की। यहाँ दोस्तों जी न्यूज का सर्वे आया है। सर्वे में कांग्रेस न सिर्फ सरकार बनाती हुई दिख रही है बल्कि सूबे की सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरेगी। जी न्यूज का जो सर्वे है दोस्तों, उसका जो सर्वे है, इसके मुताबिक कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 84 से 98 सीटें मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिन सीटों का आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और खासकर ये आंकड़ा, सर्वे का आंकड़ा तो वाकई में दोस्तों, बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो कांग्रेस को 46% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को 43% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय की बात की जाए और अन्य की बात की जाए तो 11% वोट उनको मिल सकते हैं। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था, भारी नुकसान हुआ था। क्या नुकसान हुआ था? 56 सीटों का नुकसान हुआ था दोस्तों, और 56 सीटों के नुकसान के साथ 109 सीटें बीजेपी जीत कर आ पाई थी, जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1.5 साल चली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारा खेल पलट दिया। खुद तो बीजेपी में गए ही, अपने साथ कई नेताओं को पीछे पीछे लेकर निकल लिए, जिसके कारण क्या हुआ, मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार जो है वो गिर गई। मगर क्या इस बार ये संभव है? कहा तो ये भी जा रहा है कि सत्ता से कांग्रेस को हटाकर खुद सरकार में बैठना भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी, आप देख सकते हैं कि बीजेपी को इसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसका एक कारण है। सोचिए समझिए इस बात को कि जनता भी हर चीज देखती है, हर चीज नोटिस करती है। वो ये देखती है कि किस तरीके से आप प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। जनता ने 2018 में वोट डाला, कांग्रेस की सरकार बनवाई, कांग्रेस को लोगों ने वोट डाला, लेकिन जब अंत में यही होना है कि सरकार गिराकर सरकार बनी तो जनता के वोटों का फायदा क्या? और जनता ये देखती है कि किस नेता ने क्या किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसीलिए नुकसान हो सकता है दोस्तों। अभी तक ऐसा तो लग नहीं रहा है कि अगर वो मान लीजिए चुनाव लड़े भी तो वो चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन आने वाला वो वक्त बताएगा। मगर इसका पूरा का पूरा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है कि सरकार गिराकर सरकार बनाना। अगर आपको सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत से बनाइए और अपने बल पर बनाइए ना। किसी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने से क्या जनता का विश्वास आप हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों इस वक्त जो खड़ा हो रहा है। और इस सर्वे के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत भयंकर नुकसान जो है इस बार झेलना पड़ सकता है। पिछली बार 56 सीटों का नुकसान तकरीबन झेलना पड़ा था। इस बार हो सकता है कि उससे भी ज्यादा सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी झेले। हालांकि ये संभव हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव का इंतजार करते हैं। 17 नवंबर को चुनाव है, नतीजे भी सामने आ ही जाएंगे। नतीजों में क्या आएगा दोस्तों, सर्वे से मेल खाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।